हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। एनिमल टिश्यू के बाद एक चैप्टर आपका जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसको स्किप कर दिया गया है, वो हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे। और कुछ इंटरेस्टिंग थोड़ा सा बायोलॉजी हम लोग देखें तो सबसे पहला जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका बहुत सारा जो आइडिया है, जो बेसिक इसका फाउंडेशन है, वो 10th क्लास में आपको बताया गया था। अब इसी डाइजेशन को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे वर्क करते हैं, फूड का डाइजेशन कैसे होता है, जब डाइजेशन हो जाता है फूड का तो फूड कैसे एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जाता है, और कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हम लोग डिसऑर्डर की बात करेंगे। जैसे बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन है, कभी आपको जॉइंडिस हो जाता है कोई फूड लेने से, तो क्या सिम्टम होता है, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या है इस चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, पहले वो हम लोग देख लेते हैं इसमें टॉपिक कौन कौन सा कवर करना है। पहले हम लोग को देखना है इसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, उसके बाद हम लोग को देखना है कि डाइजेशन कैसे होता है फूड का, डाइजेशन ऑफ फूड, कैसे फूड डाइजेस्ट होता है हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल में। कोई भी जो हम लोग फूड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट। थर्ड को देखना है हम लोग को, देखना है कि जो डाइजेस्टेड फूड हो जाता है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड। और लास्ट में हम लोग को देखना है डिसऑर्डर, देखना है कि कौन कौन से बीमारियां हो जाती हैं डाइजेशन में, कौन कौन से डिजीज हो जाते हैं हम लोग को, उसके बारे में समझना है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर रिलेटेड विथ डाइजेशन। इन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, तो इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग वन बाय वन करके एक एक चीज को डिस्कस करते हैं कि क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर डाइजेशन फूड का कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके डिसऑर्डर की। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं डाइजेशन के बारे में। तो डाइजेशन स्टार्ट करने से पहले पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या है, फूड की जरूरत क्यों है, क्यों हम लोग फूड लेते हैं। तो आप सभी हम लोग जानते हैं कि फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम लोग फूड लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या है। न्यूट्रिएंट का जो मतलब होता है कि जो भी केमिकल सब्सटेंस है हमारे फूड में, केमिकल सब्सटेंस ऑफ फूड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। न्यूट्रिएंट के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंस ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। जो भी फूड के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अब न्यूट्रिएंट का जो यूज है, क्यों हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं, फूड लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट लेने का जो पर्पज है उसके पीछे वो केवल एक ही है कि न्यूट्रिएंट को हम मेनली यूज करते हैं किसके लिए, ग्रोथ के लिए। दूसरा यूज करते हैं डेवलपमेंट,
और थर्ड जो यूज करते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी प्रोडक्शन। तो इन तीन चीजों के लिए, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो और एनर्जी का प्रोडक्शन हो। अब इस न्यूट्रिएंट को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और दूसरे को बोलते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ये जो न्यूट्रिएंट है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे को बोलते हैं इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है उसमें हम लोग बात करते हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। जबकि इसमें हम लोग बात करते हैं मिनरल की, वाटर की। एक विटामिन है, इसको भी हम लोग ऑर्गेनिक कंसीडर करते हैं, विटामिन। जबकि इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट है उसमें हम लोग बात करते हैं मिनरल और वाटर की। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीनों ही मेजर सोर्स है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट या मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इनको बोल सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। जबकि जो विटामिन है हमारे, वाटर है और मिनरल्स है, ये एनर्जी प्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन। इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग अब डाइजेशन से रिलेटेड कुछ और टर्म को देखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।